अब क्रमशः भगवान के नाम की स्वरूप भूतता, भगवान के वस्त्र, आभूषण, आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र आदि की स्वरूप भूतता का निरूपण करेंगे। तत्पश्चात भगवान के वैकुंठ धाम की महिमा का निरूपण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं अप्राकृत हैं, सच्चिदानंद हैं, स्वरूपभूत हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम भी अप्राकृत है, सच्चिदानंद है, स्वरूपभूत है। क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये सभी भगवान की स्वरूप शक्ति का विलास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के जितने भी नाम हैं, राम, कृष्ण, नारायण आदि, ये सभी नाम कल्पना नहीं है, कल्पित नहीं है। जिस तरह संसार में भौतिक वस्तुओं के नाम कल्पित होते हैं, बुद्धि की चेष्टा मात्र होते हैं, वैसे भगवान के नाम कल्पित नहीं हैं। भगवान के नाम स्वरूपभूत है। जैसे जल वस्तु को समझाने के लिए पानी, नीर, जल, वाटर आदि अनेक नाम कल्पित कर लिए गए, ऐसे परतत्व वस्तु भगवान को समझाने के लिए भगवान के नाम कल्पित नहीं हुए हैं। भगवान के सभी नाम स्वरूपभूत हैं, अप्राकृत है। स्वरूपभूत से तात्पर्य स्वाभाविक हैं, उनके स्वरूप में हैं, अथवा उनके स्वरूप जैसे हैं। जैसे अग्नि का ताप, अग्नि का ताप, अग्नि की ऊष्मा उसकी स्वाभाविक है, उसकी स्वरूपभूत है, उसका स्वाभाविक लक्षण है, गुण है। वो कहीं से आया नहीं है, आगंतुक नहीं है, आरोपित नहीं है। उसी प्रकार भगवान के नाम भी भगवान के स्वरूपभूत हैं। जैसे अग्नि को और उसके ताप को विलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भगवान को और भगवान के नाम को विलग या अलग
नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ है तपे हुए लोहे का ताप। तपे हुए लोहे का जो ताप है उसमें भी अग्नि है, किंतु वह अग्नि लोहे का स्वाभाविक गुण नहीं है, लोहे का स्वयं का गुण नहीं है, अग्नि से अर्जित है। इसलिए वह आगंतुक या आरोपित है, स्वयं का नहीं है, ऊपर थोप दिया गया है। लोहे में ताप थोप दिया गया, थोपना आरोपण करना, आच्छादित करना। ताप से लोहे को आच्छादित कर दिया गया, ढक दिया गया है, आवृत कर दिया गया है। तो आच्छादन करना, आवृत करना, आरोपण करना, ये सब एक ही बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे लोहे का ताप उसका स्वयं का स्वाभाविक गुण नहीं, आगंतुक है, कहीं और से आया है। तो कोई सोचे भगवान के पास स्वयं का कोई नाम नहीं है, आगंतुक है, वो कल्पना करके मनुष्यों ने रख दिए। तो भगवान के नाम काल्पनिक नहीं है, जो शास्त्रोक्त नाम हैं वे सभी स्वरूपभूत नाम हैं, काल्पनिक नाम नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल नाना प्रकार के पंथ हैं जो सनातन नहीं है। जो सनातन धर्म है ये तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। बीच बीच में इसका लोप अवश्य हो जाता है, किंतु ये मिट नहीं सकता। उदाहरण के लिए अगर ये कलयुग में मिट भी गया तो जैसे सतयुग आएगा फिर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि वेद जो हैं ये प्रलय में भी रहते हैं। कल मैंने बताया कि जिस समय भगवान प्रलय में योग निद्रा में शयन करते हैं तो भगवान को जगाते कौन हैं? वेद। तो जहां वेद है वहीं सनातन धर्म है। तो जरा सोचिए, जिस सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ वेद प्रलय में भी जीवित हैं, तो सनातन धर्म को कौन नष्ट कर सकता है? इसका लोप हो सकता है, कुछ समय के लिए विलुप्त हो सकता है कलयुग के दुष्प्रभाव से, किंतु इसको मिटाना असंभव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रलय में भी वेद हैं, प्रत्येक युग में वेद हैं, और वेद से तात्पर्य 5 वेद से है। इतिहास पुराण 5वां वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। तो मूल 4 वेदों की व्याख्या 5वें वेद इतिहास पुराण में होती है। महाभारत और रामायण ये इतिहास ग्रंथ हैं, और 18 पुराण
ये पुराण ग्रंथ हैं, ये सभी मिलकर के वेद कहलाते हैं। फिर इन वेदों के पूरक ग्रंथ भी होते हैं, शास्त्र भी होते हैं, उन्हें आगम शास्त्र कहते हैं। वेद को निगम शास्त्र कहते हैं और वेद के जो पूरक शास्त्र हैं उन्हें आगम शास्त्र कहते हैं, जिनमें नारद पंचरात्र प्रमुख हैं। तो ये आगम और निगम सदा सर्वदा से हैं, सदा सर्वदा रहेंगे। ये भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी शब्दात्मक है। और ये जो शब्द हैं वेद के, ये प्रलय में भी रहते हैं और सृष्टि काल में भी रहते हैं, इसलिए वेद के शब्द नित्य शब्द हैं। तो जब वेद के शब्द नित्य हैं तो वेद का जो सार सर्वस्व है भगवन नाम, वो भी तो नित्य होगा। तो वेद प्रतिपादित जो भगवान के नाम हैं, आगम निगम प्रतिपादित जो भगवान के नाम हैं, वो सभी नित्य नाम हैं, सनातन नाम हैं, वास्तविक नाम हैं। वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होते। अगर अब हम इस कली काल में परमेश्वर को कृष्ण कह रहे हैं, तो कली काल के बाद फिर जब सतयुग आएगा तो उसमें भी कृष्ण ही कहेंगे। ऐसे ही त्रेता में भी कृष्ण ही कहेंगे। ये नाम हर एक चतुर्युगी में समान होते हैं भगवान के। विष्णु, राम, नारायण, नरसिंह, वामन आदि जो नाम हैं, ये प्रत्येक चतुर्युगी में रहते, मिटते नहीं हैं। और जो तथाकथित धर्म पंथ बने हुए हैं, जो खरपतवार की तरह मूल फसल में उग तो आते हैं, किंतु उस खरपतवार को किसान अधिक समय तक नहीं रहने देता। खरपतवार को मुख्य फसल से अलग कर देता है, क्योंकि वो मुख्य फसल के लिए हानिकारक होते हैं। इसी तरह परमेश्वर के हाथ में ही ये व्यवस्था है कि खरपतवार स्वरूप जो तथाकथित धार्मिक पंथ उत्पन्न हो गए हैं, जिन्होंने भगवान के नाम भी काल्पनिक बना दिए अपनी तरफ से, तो भगवान ही ऐसी व्यवस्था करते हैं स्वयं या फिर अपने किसी भक्त के भीतर शक्ति का संचार करके इन खरपतवार स्वरूप मत मतांतरों का सफाया भी करा देते हैं, जो असनातन है। कभी कभी खेत में खरपतवार इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि पूरी फसल को दबा देते हैं, और जो खाद पानी आदि फसल के लिए है वो खरपतवार खा जाते हैं। तो खरपतवार से कुछ लाभ तो होता नहीं, किंतु वे फसल को दबा देते हैं। तो वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। जो भगवान की मुख्य फसल है सनातन धर्म, वो खरपतवारों ने दबा दिया। खरपतवार बहुत वृद्धि कर गए हैं। तो भगवान के ही हाथ में ये व्यवस्था है कि वो स्वयं इन खरपतवारों का नाश भी कर देंगे या करवा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खरपतवार स्वरूप जो तथाकथित धार्मिक मत मतांतर हैं, जो वेद शास्त्र विरुद्ध हैं,
इन्हें वाम मार्ग कहते हैं। एक होता है दक्षिण मार्ग और एक वाम मार्ग। जो दक्षिण मार्ग है ये आगम निगम पर आधारित होता है, और जो वाम मार्ग है वो किसी वेद शास्त्र को प्रमाण नहीं मानता, वो मनोकल्पित होता है। तो दक्षिण मार्ग सनातन शब्दों पर आधारित है, अपौरुषेय शब्दों पर आधारित है, वेद शास्त्रों पर आधारित है, आगम निगम पर आधारित है। इसलिए दक्षिण मार्गियों के द्वारा जो भगवान के नाम कहे जाते हैं वो कल्पित नहीं हैं, वो सनातन हैं, सदा से भगवान के नाम है, सदा रहेंगे। और वाम मार्गियों के द्वारा जो किसी वेद शास्त्र के प्रमाण को नहीं मानते, किंतु अपने अपने तरीके से भगवान को मानते हैं, तो ऐसे वाम मार्गियों के जो नाम है वो भी मनोकल्पित होते हैं। उन मनोकल्पित नामों को जप करने से, कीर्तन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाम मार्गी भगवान को तो मानते हैं, किंतु भगवान की जो महिमा शास्त्रोक्त है, आगम निगम सम्मत है, उसे नहीं मानते। उन्होंने भगवान की महिमा भी अपनी बुद्धि से गढ़ रखी है, भगवान के नाम भी अपनी ही बुद्धि से गढ़ रखे हैं। तो वे जो नाम वाम मार्गियों ने बना रखे हैं अपने तथाकथित ग्रंथों में, तो वे नाम आरोपित नाम है, आगंतुक नाम है, जो भगवान पर थोप दिए गए। भगवान का और उनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। किंतु आगम निगम सम्मत दक्षिण मार्गियों के जो नाम हैं, ये नाम स्वरूप भूत है। जैसे अग्नि से कोई ताप को अलग नहीं कर सकता, अग्नि से कोई ऊष्मा को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान से भगवान के नाम को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान का नाम तो वेद का सार सर्वस्व है। तो जब वेद ही अपौरुषेय है, अपौरुषेय शब्द है, नित्य शब्द है, सनातन शब्द है, तो भगवान का नाम भी तो सनातन शब्द है। वेद के सभी शब्द स्वरूपभूत नहीं है, सनातन तो है, स्वरूपभूत नहीं है। क्योंकि जैसा भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद होता है, वैसे वेद के समस्त शब्द सच्चिदानंद नहीं होते। किंतु भगवान का जो नाम है वो स्वरूपभूत होने से सच्चिदानंद है, भगवान से पूर्णतः अभिन्न है। जहां तक सनातन होने की बात है, तो सनातन तो माया भी है, किंतु माया स्वरूपभूत नहीं है। भगवान सनातन है, किंतु सनातन होने पर भी वो सच्चिदानंद है। तो भगवान का नाम सनातन भी है और सच्चिदानंद भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण में कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान्नाम नामिनो। नाम चिंतामणि ही भगवान का नाम चिंतामणि स्वरूप है। कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह, और जैसे श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, वैसे ही कृष्ण का नाम भी सच्चिदानंद विग्रह है। चैतन्य रस अर्थात सच्चिदानंद रस, चिद रस। चैतन्य रस विग्रह, विग्रह रूप, जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद रस घन मूर्ति है, वैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है वह भी सच्चिदानंद घन स्वरूप है। वह शब्दात्मक होकर के भी विग्रहात्मक हैं। नाम शब्द के रूप में भी रहता है और नाम विग्रह के रूप में भी रहता है। अर्थात जो कृष्ण है वही कृष्ण का नाम है, जो कृष्ण का नाम है वही कृष्ण है। जैसे कृष्ण अधोक्षज हैं, इंद्रियातीत हैं, वैसे ही कृष्ण का नाम भी अधोक्षज है, इंद्रियातीत है। तो इंद्रियातीत कृष्ण नाम को हम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किंतु कृष्ण नाम का जो स्वरूप है सच्चिदानंद मयता, उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अपने अवतार के समय असुर लोग या अज्ञानी लोग भगवान श्री कृष्ण को देख करके भी आनंद का अनुभव नहीं करते, क्योंकि उनकी चेतना कलुषित होती है। वैसे ही हम लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, हमारी जिह्वा पर नाम है, कानों में नाम है, किंतु कृष्ण का आनंद स्वरूप अनुभव नहीं कर पा रहे, कारण चेतना कलुषित है, अंतःकरण अपवित्र है। जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो भगवान के नाम का आनंदत्व अनुभव होगा। फिर हम जब नाम जप करेंगे तो कृष्ण की अनुभूति होगी और वह अनुभूति आनंदमयी होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारी इंद्रियों में नाम को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। नाम को उच्चारण तो कर सकते हैं, और वो नाम का उच्चारण भी कृष्ण भक्तों की कृपा से ही होता है। तो अशुद्ध अवस्था में, अर्थात अंतःकरण की मलिन अवस्था में नाम का उच्चारण तो संभव है, श्रवण तो संभव है, कीर्तन तो संभव है,
किंतु उस नाम को ग्रहण नहीं किया जा सकता। ग्रहण होने का तात्पर्य है उस नाम का अनुभव होना, अनुभूति होना, साक्षात्कार होना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वाद स्वयमेव स्फुरत्यदः। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही। जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाएं हैं वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। भगवान जैसे नेत्रेंद्रिय अगोचर हैं, सामने भी खड़े हो तो दिखते नहीं है जब तक भगवान ही कृपा ना करे, अंतःकरण शुद्ध ना हो, भगवान की ही कृपा शक्ति न मिले, अनुग्रह न मिले तब तक। वैसे ही कर्णेंद्रिय और रसनेन्द्रिय, जिह्वा रसनेन्द्रिय, कान कर्णेंद्रिय, ये भगवान के नाम को जपते हुए भी, सुनते हुए भी, उसको अनुभव नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। जब तक कृष्ण ही अनुग्रह नहीं करेंगे तब तक कर्णेंद्रिय नाम को ग्रहण नहीं कर पाएगी। सुनेंगे जरूर हम, किंतु नाम ग्रहण नहीं होगा। रसनेन्द्रिय नाम का उच्चारण अवश्य करेगी, किंतु नाम ग्रहण नहीं होगा। तो जब नाम भगवान का ही अनुग्रह होगा तब हम नाम को ग्रहण कर पाएंगे। और नाम भगवान का अनुग्रह कैसे होगा? जब नाम जप करते करते अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण पवित्र होने के पश्चात भगवान की हलादनी शक्ति की वृत्ति विशेष जो भगवत प्रेम है, जब वो हृदय में आएगा, शुद्ध सत्व रूपी अंकुरण के रूप में, वही वो अनुग्रह है। तो उस नाम के अनुग्रह से, उस भगवान के अनुग्रह से फिर कर्णेंद्रिय नाम ग्रहण करेगी और कान को इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि वर्णन नहीं हो सकता। जिह्वा जब नाम का उच्चारण करेगी तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। प्रत्येक नाम के साथ, हरिनाम महामंत्र के प्रत्येक नाम के साथ पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत, पूर्ण आनंद का अनुभव होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियहि। इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं ग्रहण नहीं होते बद्ध अवस्था में। सेवोन मुखे ही जिह्वादो। किंतु जब कोई गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से नाम रूप गुण लीला आदि की सेवा के प्रति उन्मुख हो जाता है, अनुभव हो ना हो किंतु साधन भजन करने लगता है, इंद्रियों से
मन से बुद्धि से साधन भजन करने लगता है तो स्वयमेव स्फुरत्यदः, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये नाम भगवान, रूप भगवान, ये स्वयं ही इंद्रियों पर स्फुरित हो जाएंगे। इंद्रियों के द्वारा अनुभव होने लगेंगे, आंख को भगवान दिखने लगेंगे और कान को भगवान सुनने लगेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम लक्षणा भक्ति की अवस्था में हरि नाम महामंत्र का जप प्रतीत नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि 16 भगवान के नाम मेरी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। पूर्णः शुद्धो, पद्म पुराण में आगे कहा गया है, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्न त्वाम नाम नामिनो। जैसे भगवान पूर्ण है वैसे भगवान का नाम भी पूर्ण है। जैसे भगवान शुद्ध हैं अर्थात मायातीत हैं, माया से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, वैसे ही भगवान का नाम भी मायातीत त्रिगुणातीत है, कालातीत है। अतीत माने परे, श्रेष्ठ, बढ़कर, पार। नित्य मुक्तो भिन्न त्वाम नामिनो। जैसे श्री कृष्ण नित्य मुक्त है, कभी भी माया बंधन में नहीं आते, वैसे श्री कृष्ण का नाम भी नित्य मुक्त है। क्योंकि ये नित्य मुक्त नाम भगवत धाम में भगवान के विग्रह के साथ अभिन्न भाव से विराजमान हैं। यदि भगवान के नाम को भगवान का एक प्रकाश कह दिया जाए, एक दूसरा स्वरूप कह दिया जाए, तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? अभिन्न त्वाम नाम नामिनो, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न हैं। पूर्णतः अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? क्योंकि भगवान में जो जो शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां भगवान के नाम में भी विराजमान हैं। भगवान में जो जो प्रभाव हैं वो प्रभाव भगवान के नाम में भी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता। भगवान श्री कृष्ण के नाम अनेक हैं, निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। निज सर्वशक्ति, उनकी निजी समस्त शक्तियां अर्थात स्वरूप शक्तियां। माया शक्ति नाम में नहीं है, तटस्था शक्ति नाम में नहीं है,
स्वरूप शक्ति नाम में है। संधिनी संवित हलादनी शक्ति भगवान के नाम में है। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, भगवान के नाम में भगवान की स्वरूप शक्तियां विराजित हैं। तो इसलिए भगवान का नाम भगवान के स्वरूप से अभिन्न है, और जो भगवान के स्वरूप से अभिन्न हो उसे कहते हैं स्वरूपभूत। इसलिए सिद्ध हुआ कि भगवान का नाम स्वरूपभूत है। जब भगवान की सभी शक्तियां भगवान के नाम में हैं, तो फिर ये तो साक्षात भगवान ही हुआ ना। तो जब साक्षात भगवान ही है, इसलिए कहा कि कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है, एक ही है। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, यानी कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद, ये सभी कृष्ण के स्वरूप की तरह सच्चिदानंद है। श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो नाम भी सच्चिदानंद है, गुण भी सच्चिदानंद है, लीला भी सच्चिदानंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है, किंतु नराकृति है। अर्थात कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है, किंतु रूप नराकृति है। तो कृष्ण का नाम सच्चिदानंद है, तो कृष्ण के नाम की आकृति नराकृति तो नहीं है, शब्दात्मक है, अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है। तो जो कृष्ण शब्द है ये वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, ध्वन्यात्मक है, ध्वनिमय है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, दिव्य ध्वनि है। तो कृष्ण का नाम ध्वनिमय है, घोषमय है और वर्णात्मक है। तो इसका स्वरूप सच्चिदानंद है, आकृति वर्णात्मक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और इस कली काल में तो विशेष रूप से हरि नाम महामंत्र के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ है। और वो हरि नाम महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जैसे भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हैं, जैसे भागवत भगवान का शब्दावतार है, वैसे ये हरि नाम महामंत्र भी इस कलिकाल में कृष्ण का अवतार है, शब्दावतार है। ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो जो भी सच्चिदानंद है वे सब स्वरूप भूति हुए, तो नाम भी स्वरूप भूत है। अब भगवान की वेशभूषा, वेशभूषा, वेश वस्त्र, भूषा आभूषण, तो वेशभूषा को वस्त्रालंकार भी कह सकते हैं। वस्त्रालंकार, वस्त्र और अलंकार, आभूषण। और भगवान के अस्त्र, शस्त्र, जो हाथ में लेकर के युद्ध किया जाता है वो शस्त्र होता है, और जिससे फेंक करके युद्ध किया जाता है वो अस्त्र होता है। तो भगवान का जो सुदर्शन है अस्त्र है, और जो गदा है वो शस्त्र है। ऐसे भगवान नारायण पद्म भी धारण करते हैं। ये चिन्ह है। शंख भी धारण करते हैं, ये भी एक चिन्ह है। कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, ये एक आभूषण है। तो भगवान पूरे अपने दिव्य विग्रह पर भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। तो भगवान के वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र आदि ये सब भी स्वरूप भूत होते हैं, सच्चिदानंद होते हैं। इनको भी कोई जड़ पंचभौतिक नहीं मानना है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण आविर्भाव प्रकरण में उल्लेख है कि श्री वसुदेव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा चतुर्भुज रूप में, तो श्री कृष्ण को निर्वस्त्र नहीं देखा। वो पीतांबर वस्त्रधारी थे, आयुध धारण किए हुए थे, पूरे शरीर पर अलंकार था। और जब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में रूपांतरित हुए, तो वहां पर भगवान के वस्त्र, अलंकार, आभूषण ये बचे नहीं रहे, वो भी विलुप्त हो गए। तो जब भगवान प्रकट हुए कंस की कारागृह में, तो भगवान वस्त्रालंकार आयुध सहित प्रकट हुए। और जब अंतर्धान हुए, द्विभुज रूप में रूपांतरित हुए, तो वे भगवान के जो दो अतिरिक्त भुजाएं हैं, भगवान की कौस्तुभ मणि हैं जो भगवत्ता के लक्षण हैं, वो कहां चले गए? क्योंकि बाल रूप श्री कृष्ण के पास तो ये सब नहीं थे। इसका अर्थ हुआ
कि भगवान के वस्त्रालंकार, आयुध, ये सभी स्वरूप भूत हैं। जब भगवान का स्वरूप प्रकट होता है तो ये भी प्रकट हो जाते हैं, और जब भगवान का स्वरूप अंतर्धान होता है तो ये भी अंतर्धान हो जाते हैं। ये कोई जड़ पंच भौतिक पदार्थ नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमद्भुतं बालकम्बोजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महावैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चयङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के आविर्भाव के बाद, प्राकट्य के बाद श्री वसुदेव जी ने देखा। क्या देखा? तमद्भुतं बालकं अम्बुजेक्षणं, उस अद्भुत बालक के नेत्र कमल के समान थे। चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधम्, शंख चक्र गदा पद्म वह अपने चारों हाथों में, भुजाओं में धारण कर रहा था वह बालक। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् वक्ष पर श्रीवत्स, एक सुनहरी रेखा, गले में कौस्तुभ शोभित थे। पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम, विद्युत की भांति सौंदर्य विशिष्ट पीतांबर धारण कर रखा था। महावैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा, नील पीत रक्त कांति युक्त वैदूर्य मणि जटित मुकुट था। भगवान के मुकुट पर वैदूर्य मणि जटित थी। और कुंडलों की कांति से झलमल करते हुए केश कलाप अलकावली शोभित थे, सुंदर सुंदर केश थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महावैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम, उद्दाम कांचयंगद कंकणादिभि, दीप्तिमय मेखला कटी में, भुजाओं में अंगद कंकण आदि, विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। इन सभी अलंकारों सहित श्री वसुदेव जी ने वह रूपवान व
अति सुंदर बालक देखा। अब प्रश्न उठता है कि भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में गए, फिर माता देवकी के हृदय में गए, फिर माता देवकी के गर्भ में चले गए और फिर गर्भ से अव्यक्त गति से अर्थात श्वास मार्ग से अथवा उदर के भीतर से सीधे ही अदृश्य हुए और बाहर प्रकट हो गए। उनको किसी मार्ग की भी आवश्यकता नहीं है, अव्यक्त गति। अव्यक्त गति से प्रकट हो गए। तो जब प्रकट हुए तो उनके पास शंख भी था, चक्र भी था, गदा भी थी, पद्म कमल पुष्प भी था। अब पहले तो उस कारागार में कुछ था नहीं, वो अचानक कहां से आ गए सब पदार्थ लेकर? अगर ये जड़ पदार्थ थे तो कहां से लेकर के आए? देवकी के गर्भ से अगर वो आए हैं तो देवकी के गर्भ में ये सब कैसे छुपा करके रखे? तो ये शंख चक्र गदा पद्म इतने बड़े बड़े आयुध भगवान माता देवकी के गर्भ में लेकर के विराजमान थे और फिर वहीं से प्रकट हो गए अव्यक्त गति से। तो इसका अर्थ है कि जैसे भगवान स्वरूप भूत है, सच्चिदानंद है, वैसे ही भगवान के आयुध भी सच्चिदानंद है। ये कोई चक्र काटने की तरह केवल काटने का काम नहीं करता, ये सौम्य भी है भगवान की तरह, आनंदमय भी है, सच्चिदानंद है। ऐसे ही गदा है। जैसे भगवान सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, ये भी सूक्ष्म रूप बन जाते हैं। जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं तो ये भी बड़े हो जाते हैं। तो अगर ये स्वरूप भूत न होते तो फिर भगवान तो छोटे और बड़े हो सकते हैं, फिर ये शंख चक्र गदा पद्म के छोटे बड़े नहीं हो सकते अगर ये स्वरूप भूत न हो। अब प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु हैं और भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि वो ऐसे ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के विराजमान है। तो जब भगवान का रूप अणु मात्र है तो शंख चक्र गदा का भी तो अणु से भी छोटा हुआ होगा। और जब भगवान बड़े रूप में प्रकट होते मध्यम आकार में आमने सामने तो शंख चक्र गदा पद्म उतने बड़े हो जाते हैं। और जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं तो ये भी विराट हो जाते हैं। अर्थात जैसे भगवान का स्वरूप चिन्मय है, चैतन्य है, चेतन है, वैसे ही भगवान के ये आयुध भी चिन्मय है, चैतन्य है, चेतन है। अब बात आती है भगवान के वस्त्रों की। अब हृदय गुहा में भी और माता देवकी के गर्भ में भी, सभी की हृदय गुहा में और माता देवकी के गर्भ में भगवान पीतांबरधारी हैं, अंतर्यामी परमात्मा। अब हृदय के भीतर वो छोटे से रूप में है और अक्षीर सागर में वो बहुत बड़े रूप में है। तो भगवान तो छोटे बड़े हो गए, अगर उनके वस्त्र छोटे बड़े ना हो तो क्या होगा? भगवान छोटे से हो जाएं और वस्त्र बड़े के बड़े रह जाएंगे। फिर
जब भगवान बड़े हो गए और वस्त्र छोटे से हैं तो फट जाएंगे फिर? समझो विषय को। तो भगवान जब अपना आकार छोटा बड़ा करते हैं तो वस्त्र भी उसी अनुरूप घटने बढ़ने लगते हैं। अगर वो वस्त्र जड़ हो, पंच तत्वों के बने हो, सूत के हो, धागे के बने हुए हो, तो फिर वो तो छोटे बड़े हुआ करेंगे बार बार। तो भगवान जैसे आकार घटाते बढ़ाते हैं वैसे उनके वस्त्र भी आकार घटाते बढ़ाते हैं। इसका मतलब वो वस्त्र जड़ नहीं है। भगवान के वस्त्र भी चिन्मय हैं, चेतन हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गले में कौस्तुभ मणि है, तो ये मणि भी भगवान के स्वरूप में है, तो ये भी घटती बढ़ती है ऐसे ही। अब भगवान के मुकुट में वैदूर्य मणि है 3 रंगों वाली, वो नीला, पीला और लाल रंग एक साथ उसमें है मुकुट में। अब कोई सोचे जैसे संसार में मुकुट सोने चांदी आदि के बनते हैं, अष्टधातु के बनते हैं, तो ऐसे ही भगवान का जो मुकुट है वो भी सोने का बना होगा। और सोने के मुकुट में वैदूर्य मणि है, वो किसी स्वर्णकार से जड़ाई होगी उसमें। तो ऐसा नहीं है। यद्यपि भगवान का मुकुट स्वर्णमय है, उसकी कांति स्वर्णमय है, किंतु वो सोने का नहीं है, वो भी सच्चिदानंद है, चिन्मय है, दिव्य है। और जो वैदूर्य मणि है वो भी जड़ पत्थर नहीं है, वो भी चिन्मय है। क्योंकि जब भगवान अपना आकार घटाते बढ़ाते हैं तो मुकुट का भी घटता बढ़ता है, वैदूर्य मणि का भी घटता बढ़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भुजाओं में बाजूबंद, कंकण आदि भी भगवान धारण किए हुए हैं, ये भी घटते बढ़ते हैं। इसका मतलब ये सब स्वरूप भूत हैं। तो चतुर्भुज श्री कृष्ण द्विभुज श्री कृष्ण रूप में रूपांतरित हुए वसुदेव जी की आंखों के सामने। तो जो द्विभुज रूप हैं उनके पास ऐसे सब लक्षण नहीं थे। अब प्रश्न उठता है कि वे 2 भुजाएं कहां चली गई अतिरिक्त, और वे शंख चक्र गदा पद्म तो श्री कृष्ण के पास थे नहीं, वो कहां चले गए? तो अगर वो पराकृत होते, जड़ होते, तो भगवान को वे सब एक तरफ रखने पड़ते वहां कारागार में, किंतु वहां कारागार में कुछ था नहीं। मुकुट द्विभुज श्री कृष्ण ने मुकुट नहीं पहना, और जबकि चतुर्भुज श्री कृष्ण पहने हुए थे, वो मुकुट कहां छोड़ दिया? इसका अर्थ वे स्वरूप भूत हैं, सच्चिदानंद है। तो उन सबके सहित ही द्विभुज कृष्ण में चतुर्भुज कृष्ण विलीन हो गए। तो स्वरूप में स्वरूप मिलेगा, जो अस्वरूपगत है वो नहीं मिल सकता। अगर ये मुकुट शंख चक्र गदा पद्म आदि आगंतुक होते, जड़ होते, बाह्य होते, भौतिक होते, तो
तो ये श्री कृष्ण के स्वरूप में कैसे मिलते हैं? द्विभुज श्री कृष्ण के स्वरूप में तेल में तेल मिल सकता है, पानी नहीं मिलता। द्विभुज श्री कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण है और चतुर्भुज कृष्ण स्वयं प्रकाश कृष्ण है। तो स्वयं प्रकाश कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण में विलीन हो गए। तो स्वरूप, दोनों स्वरूप सच्चिदानंद है, तभी तो एक रूप हो गए। तो चलो, चतुर्भुज श्री कृष्ण का स्वरूप द्विभुज श्री कृष्ण में विलीन हो गया, और वो शंख चक्र गदा पद्म आदि अगर वो धातु के बने हुए होते, भारी चीज होती, तो कैसे विलीन होते? इसका अर्थ वो स्वरूप भूत थे, सच्चिदानंद थे। ऐसे ही नारायण कवच में, जो कि छठे स्कंद के 8वें अध्याय का नाम है नारायण कवच, उसमें 32 और 33वें श्लोक में भी भगवान के आभूषण आदि को, भगवान के अस्त्रों को स्वरूप भूत कहा गया है। यथैकातम्यानुभावानां विकल्प रहिता स्वयं भूषणायुद्धलिंगाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातो सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। श्री विश्वरूप जी कहते हैं, केवल एक ही परम स्वरूप है। इस प्रकार की जिनको अनुभूति है, उनके सामने भेद शून्य होकर भी जो श्री भगवान अपनी कृपा से जिस प्रकार अपने आभूषण, आयुध व पद्म आदि को, शंख पद्म आदि को धारण करते हैं, उसी प्रकार सत्यमय भूषण आदि युक्त स्वरूप से सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी भगवान सर्वदा हमारी सर्व प्रकार से रक्षा करें। अर्थात यथैकातम्यानुभावानाम, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को केवलानंद अनुभव करते हैं। केवल आनंद, केवल सच्चिदानंद। तो यद्यपि केवल सच्चिदानंद तो भगवान है, पर जब वे भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वे भगवान के जब चरणों पर ध्यान करते हैं तो चरणों के आभूषणों का भी ध्यान करते हैं। जब भगवान के घुटनों आदि का ध्यान करते हैं तो भगवान के वस्त्र का भी ध्यान करते हैं। जब वे भगवान की भुजाओं का ध्यान करते हैं तो भुजाओं में जो आयुध है, अस्त्र शस्त्र या चिन्ह है, भूषण आयुध लिंगाख्या, भूषण आभूषण आयुध अस्त्र शस्त्र लिंगाख्या जो चिन्ह विशेष हैं,
तो चिन्ह जैसे पद्म कमल चिन्ह है, शंख एक चिन्ह है, और श्रीवत्स की रेखा एक चिन्ह है। ये चिन्ह विशेष है, लिंगाख्या। लिंग का अर्थ चिन्ह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान के मुखमंडल का ध्यान करते हैं भक्त लोग, तो मुकुट का भी ध्यान करते हैं। तो अगर ये भगवान के वस्त्र आभूषण आदि जड़ होते तो उन जड़ वस्तुओं का कौन ध्यान करेगा? वो तो सच्चिदानंद का ध्यान करने के लिए बैठे हैं। किंतु भगवान के रूप के साथ साथ भगवान के वस्त्र आभूषण आदि का भी ध्यान किया जाता है। तो अगर वो जड़ हो तो फिर वो तो ध्यान में बाधा हो गई। तो वो जड़ नहीं है, वो सच्चिदानंद है। जैसे भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, वैसे ही भगवान के ये सब आभूषण आदि सच्चिदानंद है। इसलिए विश्वरूप जी ने कहा धत्ते शक्ति ही स्वमायया। जैसे माया का एक अर्थ बहिरंगा शक्ति बताया, माया शक्ति बताया जो त्रिगुणात्मिका माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली। जैसे माया का दूसरा अर्थ स्वरूप शक्ति भी बताया, योग माया भी बताया। माया का एक अर्थ इंद्रजाल भी बताया, एक कला विशेष आंखों को भ्रम में डालने की कला, इंद्रजाल भी बताया माया का अर्थ। ऐसे ही माया का एक अर्थ और होता है, उसे कहते हैं कृपा। ये माया शब्द अनेकार्थक है। अब कौन सा अर्थ कहां और कब प्रयोग करना है, ये तात्पर्य निर्णय तो कोई भगवान का परम भक्त ही कर सकता है, जो शास्त्र का तत्व जानता हो। तो यहां इस श्लोक में विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने अपने भगवत संदर्भ ग्रंथ में स्वमायया का अर्थ किया है अपनी कृपा से, स्व अपनी मायया कृपा से। तो माया का अर्थ कृपा भी होता है। भूषणायुधलिंगाख्य धत्ते शक्ति स्वमायया। अपनी कृपा से धत्ते शक्ति, धत्ते धारण करते हैं, शक्ति ही शक्तियां। अपनी कृपा से भगवान शक्तियां धारण करते हैं। और वह शक्तियां कौन सी? भूषण आयुध लिंगाख्या। ये नारायण कवच का 32वां श्लोक है। भूषण आयुध लिंगाख्या धत्ते शक्ति ही स्वमायया। अर्थात भगवान के आभूषण नारायण के, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके श्रीवत्स आदि चिन्ह, पद्म शंख आदि चिन्ह, ये सब जो है ये शक्ति है। धत्ते शक्ति ही, ये शक्ति ही है, शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं? स्वरूप शक्ति हैं। धत्ते तो भगवान इनको धारण किए हुए हैं। कैसे? स्वमायया, अपनी कृपा से। ताकि भगवान के भक्तों का मन भगवान में अच्छे से लग जाए, इसलिए भगवान इन सबको धारण किए रहते हैं। विकल्प रहित स्वयं
भेद रहित हैं भगवान नारायण। उनके इन आभूषण, वस्त्र, आयुध, चिन्ह आदि में और भगवान नारायण के शरीर में कोई भेद नहीं है। विकल्प रहित स्वयं, विकल्प रहित, भेद रहित, द्वैत रहित। तो भगवान के शरीर में और इन आभूषण आदि में कोई भेद नहीं है। स्वयं, ये स्वयं भगवान ही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि। तेन एव सत्यमानेन, ये जो भगवान के आभूषण आदि हैं ये सत्य हैं, मिथ्या नहीं है, जड़ नहीं है, सच्चिदानंद है। सत्य का अर्थ सत्य है, और जहां सत्य है वहां चित्त भी है, वहां आनंद भी है। सत्य माने न, ये सत्य मानने हैं। भगवान के आभूषण आदि सभी सत्य हैं, सच्चिदानंद है। पातु सर्वः सर्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। पातु रक्षा करें, सदा हमेशा रक्षा करें, सर्वत्र सब स्थानों पर रक्षा करें, सर्वगः सब प्रकार से रक्षा करें। कौन रक्षा करें? स्वरूपैर्नः, आपका जो स्वरूप, स्वरूपभूत जो आपके आभूषण, आयुध और चिन्ह विशेष हैं, ये सब हमारी रक्षा करें। सर्वज्ञो भगवान हरि, जैसे भगवान हरि सर्वज्ञ हैं वैसे ये सब भी सर्वज्ञ हैं, अन्यथा फिर वो जड़ वस्तु प्रार्थना कैसे सुनेंगे? विश्वरूप जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके ये आभूषण आदि हमारी रक्षा करें सब जगह, आयुध जो है अस्त्र शस्त्र हमारी रक्षा करें। तो जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ सुन सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे भगवान के आभूषण, आयुध, चिन्ह विशेष ये सब भी सर्वज्ञ हैं, ये भी भक्त की पुकार सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, चैतन्य है, जड़ नहीं है, अपराकृत है, वैसे भगवान के वस्त्र, अलंकार, आयुध ये सभी भी चैतन्य है, सच्चिदानंद है। जैसे भगवान सब कुछ जान सकते हैं वैसे ये भी सर्वज्ञ हैं। इसका उदाहरण भागवत के 9वें स्कंद में आता है। दुर्वासा ऋषि ने परम नारायण भक्त राजा अम्बरीश का अपमान कर दिया था, यहां तक कि उन्हें मारने के लिए कृत्या राक्षसी भी छोड़ी थी। तो अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उस सुदर्शन चक्र ने ऋषि दुर्वासा का पूरे ब्रह्मांड भर में पीछा किया।
दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में भी चले गए भगवान नारायण के पास, तो भी भगवान ने भी नहीं रक्षा करी। भगवान ने कहा अम्बरीश से जाके क्षमा याचना करो। अब दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में जाकर के भी वापस धरती पर आए। हे राजा अम्बरीश, बचाओ मुझे, बचाओ, इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। अब यदि सुदर्शन चक्र केवल एक जड़ वस्तु होता, अस्त्र होता, तो वो अम्बरीश की प्रार्थना कैसे सुनता? तो भागवत में जो प्रार्थना की है राजा अम्बरीश ने, वो सुदर्शन चक्र की है। सुदर्शन चक्र की ऐसी वंदना करी है जैसे किसी सजीव की जाती है, निर्जीव की नहीं। और अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की वंदना करी, स्तुति करी, और सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गए। इसका सुदर्शन चक्र को प्रार्थना सुनाई दे रही थी, अर्थात सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तरह सर्वज्ञ है, अर्थात वह चैतन्य है, सच्चिदानंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी ध्यान मार्गी लोग, जो योग मार्ग के पथिक होते हैं, वो सच्चिदानंद साकार नारायण का ध्यान नहीं करते। उनके मन में एक उलझन आने लगती है कि नारायण का शरीर तो चलो ध्यान कर लेंगे, किंतु उनके ये वस्त्र आभूषण आदि का ध्यान क्यों करें? ये तो जड़ है, इन जड़ वस्तुओं का ध्यान हम क्यों करें? इसलिए हम तो निराकार ज्योति का ध्यान करेंगे, जिसमें इस तरह का कोई भेद न हो, वस्त्र आदि का, शरीर का। तो निराकार ज्योति का ध्यान करने लगते हैं, जबकि ध्यान करना चाहिए नारायण का, परमात्मा विष्णु का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो योग मार्गियों को परमात्मा विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए, साकार ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए। वो सच्चिदानंद है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है, कालातीत है, अपराकृत है। अब जो भगवान नारायण हैं, उनके लोक की महिमा का निरूपण करते हैं। अगर भगवान का नाम, गुण और लीला, धाम और ये वस्त्रालंकार भगवान से भिन्न होते तो फिर मैं इनकी व्याख्या ना करता। ये स्वरूप भूत है इसलिए कर रहा हूं, भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का जो धाम है उसे वैकुंठ कहते हैं। ब्रह्म का कोई धाम नहीं है, निराकार ब्रह्म का, क्योंकि वो तो बिना रूप आकार का है। वो सर्वव्यापक तो है, विभू तो है, किंतु कोई धाम नहीं है। परमात्मा साकार भी है सच्चिदानंद रूप से, किंतु फिर भी कोई धाम नहीं है, ब्रह्मांड में ही है। ये ब्रह्मांडों के मध्यवर्ती कारण सागर में ही है। किंतु भगवान का धाम होता है, भगवान का लोक होता है। उस लोक का नाम है वैकुंठ, जहां पर कोई कुंठा ना हो, जहां पर कोई कष्ट ना हो, वेदना ना हो, उसे कहते हैं वैकुंठ। तो नारायण का धाम वैकुंठ है। और स्वयं भगवान का धाम गोलोक है। भगवान से परे स्वयं भगवान है। भगवान श्री नारायण का वैकुंठ धाम कहां है,
कैसा है, क्या क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी महिमा है, यह सब न केवल भागवत में अपितु अनेक शास्त्रों में सविस्तार वर्णित हैं। मुख्य रूप से मैं कोई भी सिद्धांत भागवत से उठाता हूं और फिर उसकी व्याख्या करने के लिए दूसरे दूसरे शास्त्रों से भी प्रमाण देता हूं। तो वैकुंठ महिमा का प्रकरण हम शुरू करते हैं भागवत 4:24-29 से। ये रुद्र गीत का एक श्लोक है। श्री शंकर जी ने राजा प्राचीन बरिशत के 10 पुत्रों को भगवान श्री नारायण की महिमा का उपदेश किया था, उनकी भक्ति, उनके वैकुंठ धाम का उपदेश किया था। तो भागवत में उस अध्याय का नाम है रुद्र गीत। जैसे गोपी गीत हैं, जैसे भ्रमर गीत हैं, ऐसे ही रुद्र गीत भी है, शिवजी का गीत। तो जो गीत शिवजी ने गाया हो उसकी तो महिमा ही कुछ और होगी। तो उसमें से केवल एक श्लोक 29 नंबर श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्म भी पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परम हिमाम् अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम् पदम यथाहम विबुधः कलात्यय। हे प्रचेतागण, स्वधर्मनिष्ठ मनुष्य 100 जन्मों में ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं और फिर 100 जन्मों से अधिक जन्म होने पर मेरे शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु भगवान नारायण के भक्त शरीर पात के बाद, शरीर छूटने के बाद परपंचातीत वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जिसे मैं शिव और ब्रह्मा आधिकारिक देवगण लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर के नाश होने पर प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर बड़ा ही सुंदर उपदेश है। श्री शिवजी कहते हैं स्वधर्मनिष्ठ, जो स्वधर्मनिष्ठ है। स्वधर्मनिष्ठ किसे कहते हैं? जो अपने अपने वर्ण और आश्रम में निष्ठ है। उदाहरण के लिए माना किसी का वर्ण ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों के जितने भी कर्तव्य शास्त्रों में वेदों में लिखे हैं उन सबका निष्ठा से पालन करता हो। ऐसा नहीं कि केवल नाम का ब्राह्मण हो,
जन्म का ब्राह्मण हो, काम का भी हो, ब्राह्मण के जो कर्म बताए गए हैं वह भी करता हो, तो उसे कहेंगे ब्राह्मणनिष्ठ, ब्राह्मण धर्मनिष्ठ। अब जो ब्राह्मण धर्मनिष्ठ हैं उसके ऊपर 4 आश्रम लागू होते हैं। 25 वर्ष की आयु तक उसे वेदाध्ययन करना चाहिए गुरुकुल में। 25 के बाद 50 तक वह गृहस्थ आश्रम में रह सकता है, गृहस्थ आश्रम के विधि विधान के साथ। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा तो ब्रह्मचर्य के विधि विधान से रहेगा, उसके भी अलग अलग कर्तव्य हैं। जब गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम के विधि विधान से रहे, और गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत सारे विधि विधान लागू होते हैं। फिर जब 50 वर्ष का हो जाए तो फिर वानप्रस्थ आश्रम में रहे, गृह त्यागी बनकर के रहे, किंतु पूर्ण ग्रह नहीं, त्याग करना आंशिक रूप से। और यदि वह 75 वर्ष का हो जाए, उसके बाद भी आयु बची है, तो फिर वह समस्त संबंधों को तोड़कर संन्यास आश्रम के विधि विधान से रहे। तो संन्यास आश्रम का विधि विधान पूर्ण करते करते शरीर पूरा हो गया, तो इतना हुआ, वह एक जन्म में स्वधर्मनिष्ठ। इतना कार्य जो पूरा करेगा वो क्या हो गया? एक जन्म के लिए स्वधर्मनिष्ठ हो गया। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे ही, तीसरे में भी ऐसे ही, और ऐसे ऐसे अगर उसके 100 जन्म बीत जाए तो वह इतना तपस्वी, इतना उत्तम कोटि का हो जाता है कि भगवान नारायण उसे इस सृष्टि की प्रलय के बाद जब अगली सृष्टि रची जाएगी, अगला ब्रह्मांड रचा जाएगा, तो उस ब्रह्मांड के लिए अपने नाभि से अपना पुत्र बनाकर विष्णु रूप से उसको जन्म देंगे, ब्रह्मा बन जाएगा। तो जो 100 जन्मों तक स्वधर्मनिष्ठ हो वो भगवान गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से जन्म लेगा। अगले इस महाप्रलय के बाद अगले ब्रह्मांड के रचयिता का पद प्राप्त करेगा, सृजनहार बनेगा। ततः परम हिमाम, और यदि कोई 100 जन्मों के बाद भी कर ले स्वधर्मनिष्ठा का पालन, 100 से अधिक जन्मों तक कर लें, तो शिवजी कहते हैं माम, वह मेरे रुद्र पद को प्राप्त करेगा। अर्थात वह इस ब्रह्मांड के महाप्रलय के बाद जब अगला ब्रह्मांड जन्म लेगा तो अगले ब्रह्मांड में शिवजी का पद प्राप्त करेगा, रुद्र पद प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जैसे ब्रह्मा एक पद है, शिव एक पद है, ऐसे विष्णु भी एक पद है जो कोई पालेगा। विष्णु कोई नहीं बन सकता, कोई भी जीव कभी भी विष्णु नहीं बन पाएगा। 100 जन्म तो क्या, करोड़ जन्मों तक भी वो स्वधर्म का पालन करता रहे तो भी कोई विष्णु नहीं बन सकता, क्योंकि विष्णु परमात्मा है।
और कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। तो शिव जी आगे कहते हैं, अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम पदम यथाहं विबुधा कलात्यय। वैष्णवम पदम, जैसे ब्रह्मा का पद होता है, शिव जी का पद होता है, तो वैसे वैष्णव का भी पद होता है। विष्णु का नहीं, वैष्णव का। और वैष्णव का पद कहां प्राप्त होता है? विष्णु के लोक में, नारायण के लोक में, वैकुंठ लोक में। तो वैष्णव पदम से तात्पर्य वैकुंठ लोक है, क्योंकि वैष्णव मुक्त होने के बाद कहां जाते हैं? वैकुंठ लोक जाते हैं। विबुधा कालात्यय। शिव जी कहते हैं कालात्यय, जब महाप्रलय हो जाती है तो महाप्रलय हो जाने पर ब्रह्मा और शिव जी का जो अधिकार क्षेत्र है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जी ब्रह्मांड की आयु पर्यंत भगवान विष्णु का सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं सृष्टि के सृजन और संहार में। तो बाहरी रूप से सृजनकर्ता और संहारकर्ता का कार्यभार संभालते हैं और भीतर भीतर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं। तो बाहर से भगवान की आज्ञा का पालन करने से, भीतर से भगवान का नाम भजन रूप ध्यान आदि करने से, जब उनका लिंग देह नष्ट हो जाता है, लिंग देह नष्ट होने का मतलब सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, तो कहते हैं कि मैं और ब्रह्मा उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हमारा भी मोक्ष हो जाता है। तो लिंग देह नष्ट होने का तात्पर्य है सूक्ष्म शरीर नष्ट होना। स्थूल शरीर जो दिख रहा है ये तो मृत्यु के समय सभी का नष्ट होता है, किंतु एक भीतर लिंग देह या सूक्ष्म देह है वो सबका नष्ट नहीं होता। जो भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाते हैं, भगवान की आज्ञा पालन में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाते हैं, वही लिंग देह को नष्ट कर पाते हैं। तो मोक्ष उसी को मिलता है जो लिंग देह को नष्ट कर लेता है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान की आज्ञा पालन करके और भगवान की भक्ति ध्यान आदि करके अपने लिंग देह को नष्ट कर देते हैं और महाप्रलय के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। जब उनका अधिकार क्षेत्र, अधिकार काल पूरा हो जाता है, किंतु उसी वैकुंठ लोक को भागवतोत्थ, जो भागवत व्यक्ति होते हैं अर्थात भागवत के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति करने वाले हैं, वैष्णव लोग हैं, भक्त लोग हैं, उसी वैकुंठ लोक को अव्याकृतम, वैष्णव लोग, भक्त लोग
महाप्रलय तक प्रतीक्षा नहीं करते। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, जैसे उनका शरीर पात हुआ, तो साथ ही उनका लिंग देह भी नष्ट हो जाता है, वो सीधे वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। तो श्री शिवजी ने भगवान के वैकुंठ लोक की महिमा गाई है, और स्वयं को और ब्रह्मा जी को आधिकारिक देवता कहा है। आधिकारिक देवता जो सृजन के लिए और संहार के लिए देवता विशेष हैं, जो भगवान से शक्ति अर्जित करके भगवान का सहयोग करते हैं सृजन और संहार में। तो यहां पर ब्रह्मा और शिव, ये जीव कोटि ब्रह्मा शिव है, ईश्वर कोटि नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा और शिव जिस वैकुंठ धाम को पाने के लिए महाप्रलय पर्यंत भक्ति साधना करते हैं, भगवान की आज्ञा पालन करते हैं, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद जिस वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, भगवान के भक्त एक ही जन्म में भगवान की भक्ति साधना करके स्मृति लोक से शरीर छूटते ही सीधे वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। कौन? भगवान नारायण के भक्त। श्री कृष्ण के भक्त भी जाते हैं वैकुंठ में। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, भगवान से भी बढ़कर हैं, किंतु अधिकांश श्री कृष्ण के भक्त, अधिकांश में 99% श्री कृष्ण के भक्त भी वैकुंठ जाते हैं। मुश्किल से 1% श्री कृष्ण के भक्ति ही है जो श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाते हैं। तो श्री कृष्ण के भी अधिकांश भक्त वैकुंठ ही जाते हैं। क्यों? जब भक्ति श्री कृष्ण की कर रहे हैं तो वैकुंठ क्यों जाते हैं? जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हरि नाम महामंत्र जपते हैं, तो वैकुंठ क्यों जाते हैं? क्योंकि जो भक्ति है वो आगे चलकर 2 मार्गों में विभाजित हो जाती हैं। एक वैधि भक्ति मार्ग और दूसरा रागानुगा भक्ति मार्ग। जो रागानुगा भक्ति मार्ग से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाएंगे, और जो वैधि भक्ति मार्ग से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो नारायण के वैकुंठ लोक में जाएंगे, भले ही भक्त कृष्ण के हो, राधा कृष्ण के हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 99% राधा कृष्ण के भक्त भी वैकुंठ ही जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के धाम में। और जो लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं वो तो जाएंगे ही वैकुंठ में, वो कभी गोलोक में नहीं जा सकते। तो उस वैकुंठ की महिमा श्री शिवजी बता रहे हैं कि मैं और ब्रह्मा जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए महाप्रलय पर्यंत प्रतीक्षा करते हैं, भजन साधन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं भगवान की, तब जाकर के हमें लिंग देह नष्ट होने के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। और कृष्ण के भक्त, नारायण के भक्त जो वैधि भक्ति मार्ग से भक्ति करते हैं वो एक ही जीवन में तत्काल वैकुंठ चले जाते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैकुंठ में ऐसी क्या विशेषता है कि वहां जाना चाहिए? स्वर्ग की विशेषता तो सब बताते आए हैं कि स्वर्ग में पृथ्वी की अपेक्षा अधिक लंबी आयु है, अधिक सुख सुविधाएं हैं। तो वैकुंठ में ऐसी क्या विशेषता है कि उसे प्राप्त करें? तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 8:16 में कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। स्वर्ग की बात तो छोड़िए, स्वर्ग पंचक में भी वो विशेषता नहीं जो वैकुंठ लोक में है। आ ब्रह्म, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक किसी लोक में वो विशेषता नहीं जो वैकुंठ लोक में है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं कर्मानुसार, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पृथ्वी के ठीक ऊपर भूवरलोक हैं, आकाशलोक। फिर इसके ऊपर 5 स्वर्ग हैं, एक से बढ़कर एक, उसको कहते हैं स्वर्ग पंचक। पहला स्वर्गलोक इंद्रादि देवताओं का लोक, फिर उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, उसे सत्यलोक भी कहा जाता है। तो ये 14 लोकों का ब्रह्मांड होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई चाहे ब्रह्मांड के किसी भी लोक में चला जाए, पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन वहां पर उसे जन्म मरण के चक्र से जूझना होगा। अगर वो किसी और लोक में चला गया तो वापस पृथ्वी पर आना होगा, वहां रहेगा देवताओं के अतिथि के रूप में और आतिथ्य सत्कार करा करके लंबे समय तक फिर वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। स्वर्ग में जाएगा अवश्य पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति, और वहां के सुख भी भोगेगा जो पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना अधिक है, और पृथ्वी से अधिक समय तक वहां रहेगा भी, दीर्घायु पर्यंत। किंतु तभी तक रहेगा जब तक पुण्य पुंज उसके पास है। जैसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस मृत्युलोकम विशन्ति, इस पृथ्वीलोक पर आ जाएगा, जन्म ले लेगा। तो किसी भी लोक में चला जाए पृथ्वी से, वापस आएगा पृथ्वी पर ही, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। तो किसी भी लोक में मोक्ष नहीं है, सब जन्म मरण में है। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मेरे लोक को प्राप्त कर लेते हैं उसका फिर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। अब श्री कृष्ण के 2 लोक प्रमुख हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण लोक है, जिसमें प्रमुख गोलोक है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विलास मूर्ति नारायण का वैकुंठ लोक है। तो वैकुंठ भी श्री कृष्ण का ही लोक है। जो वैदिक भक्ति मार्ग से श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे वो
श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक जाएंगे, और जो रागानुगा भक्ति मार्ग से श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे वो गोलोक जाएंगे। तो यहां पर रागानुगा मार्गियों के लिए माम का अर्थ गोलोक है, और वैधि मार्गियों के लिए माम का अर्थ वैकुंठ है। तो दोनों ही तात्पर्य है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है अथवा गोलोक को प्राप्त कर लेता है, उसका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। तो इस संसार में यदि जन्म हो तो क्या समस्या है? इस संसार में जन्म होना ही सबसे बड़ी समस्या है। जब किसी का जन्म होता है तो उसके ऊपर संसार के नियम लागू हो जाते हैं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु हुई उसका फिर से जन्म निश्चित। और जन्म मृत्यु के बीच में त्रय ताप हैं। आधि दैविक ताप जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आते हैं, आदि भौतिक ताप जो शत्रुओं के द्वारा दिए जाते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है शत्रु। आध्यात्मिक ताप जो मानसिक और शारीरिक कष्ट हैं। तो जो जरा व्याधि है वो भी आध्यात्मिक क्लेश में ही आ जाते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में त्रय ताप है। तो इन त्रय तापों से पीड़ित रहना पड़ता है जन्म लेने के बाद। तो यदि कोई भगवान के वैकुंठ धाम चला जाए तो वहां पर त्रय ताप नहीं है। श्रीमद् भागवत 12, 11, 19वें श्लोक में कहा गया है, श्री सुत जी कहते हैं, आतपत्रंतो वैकुंठम द्विजा धामा कुतो भयम। हे शौनक आदि ऋषियों, समस्त भय से रहित वैकुंठ धाम छत्र के समान है। तो छत्र व्यक्ति कब धारण करता है? जब सूर्य की तेज किरणें तपा रही हो तो छत्र धारण करने से सूर्य की तेज किरणें तपा नहीं सकती। ऐसे ही जो वैकुंठ लोक के छत्र के नीचे आ जाता है, वैकुंठ लोक में चला जाता है, उसको त्रय ताप पीड़ित नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप पीड़ित नहीं कर सकते। वहां पर ताप है ही नहीं, वैकुंठ में कष्ट है ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई कहे अगर हम ब्रह्मलोक में चले जाए, स्वर्गलोक में चले जाए, तो क्या वहां त्रय ताप होंगे? 3 ताप होंगे? अवश्य वहां भी त्रय ताप है। देखा नहीं, देवासुर संग्राम होते हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। देवताओं के असुरों के युद्ध होते हैं। जब दैत्य लोग आक्रमण करते हैं स्वर्ग पर तो देवताओं को छोड़ करके भागना पड़ता है। तो ये आदि भौतिक ताप है। शत्रुओं का भय उन्हें भी है, ब्रह्मा जी को भी शत्रुओं का भय है। आध्यात्मिक क्लेश, शारीरिक और मानसिक कष्ट सब देवताओं को होते हैं। और आधि दैविक ताप
उनको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी पर आदि दैविक ताप देने वाले तो देवता ही हैं। प्राकृतिक आपदाओं को लाने वाले तो देवता ही हैं। प्राकृतिक आपदाओं में महामारी भी गिनी जाती है, तो महामारी लाने वाले भी देवता ही होते हैं। पापियों को दंडित करने के लिए महामारी उत्पन्न कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के वैकुंठ धाम में त्रय ताप नहीं होते, और बाकी सब स्थानों पर त्रय नहीं तो द्वय तो ताप होते ही हैं। तो इसलिए वैकुंठ लोक प्राप्त करना बुद्धिमानी है। स्वर्ग पंचक पाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। पर हमारे सनातन धर्म में तो सब स्वर्ग की कामना करते हैं। अगर कामना नहीं भी करते तो मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले कामना करवा देते हैं। हमारे अमुक अमुक व्यक्ति जो है दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवासी हो गए। माता पिता इत्यादि के नाम के बाद स्वर्गीय लगाना शुरू कर देते। उन्होंने मान लिया, उस स्वर्ग में चले गए, भले ही गए ना हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कामना किस लोक की करनी है? कम से कम वैकुंठ लोक की। स्वर्ग से तो अच्छा है वैकुंठ की जाए। और जिसको और अधिक तत्व ज्ञान हो जाए, सिद्धांतों का ज्ञान हो जाए भगवान की भक्ति के, वो गोलोक की कामना कर लेना। भागवत में तो गोलोक की प्राप्ति का भी उपाय है और वैकुंठ की प्राप्ति का भी। तो गोलोक और वैकुंठ दोनों में ही पुनरागमन नहीं है, त्रैताप नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वहां किसी का जन्म नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, बीमारियां नहीं लगती, कोई ताप वहां नहीं है। तो ऐसे स्थान पर जाने की कामना करनी चाहिए। स्वर्ग में तो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो इसलिए वैकुंठ की विशेषता है, वैकुंठ की महिमा है।